अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल ख़ान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला और खैरियत से रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगी इसी तरह, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते आप रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। ज़िंदगी में दुख सुख तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी इन सब के साथ है। तो अब इसके लिए क्या अपना इंसान अपनी ज़िंदगी को हराम करे, अपने खुशगवार लम्हात को वो ज़ाया करे, तो ये कहाँ का असूल है, कहाँ की बात है, कहाँ की कि बंदा ये सब कुछ करे। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसका शुक्र जितना अदा करेंगे वो उतना मेहरबान होगा हम पर। यकीनन वो कहता है कि मुझे शुक्रगुज़ार बंदे बहुत पसंद हैं। बस उसका शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा और सब बेहतर होते जाएगा। जब सुख नहीं रुकते तो दुख कैसे रुकेंगे। एक सोचने की बात है कि अगर सुख ज़्यादा दिन नहीं रहे, हम ज़्यादा दिन खुश नहीं रहे, तो ज़्यादा दिन दुखी कैसे रह सकते हैं। ये भी नहीं रहेंगे, फिर वो सुख आ जाएंगे। तो ज़िंदगी इसी नशे पर फराज का एक नाम जो है वो ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी में बस इन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। देखें कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है कि ना, इस तरह के कामों में क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में। अब सर्दी तो नहीं है, गर्मी है, मगर फिर भी बात तो शायर ने बड़ी खूबसूरत कही और बड़ी ठीक ठाक बात कही शायर ने। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, वो तो जो बात है वो तो है ही है। तो चलिए जी, यूँ करते हैं कि हम आते हैं ज़रा ज़िंदगी की बात जब हम कर रहे थे कि ज़िंदगी 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 ज़िंदगी, तो ज़िंदगी की बात को जब हम कर रहे हैं तो भी ज़िंदगी की एक ज़िंदगी, इसी ज़िंदगी में एक ख़बर जो यकीनन जो है वो अच्छी ख़बर नहीं है, मगर वो ख़बर मैं सुनाऊंगा बाद में। पहले हम शामिल करते हैं ये खूबसूरत सा कलाम, और ये कलाम है रुखसार नाज़माबादी साहब का। बहरीन में जो आपको बताएगा हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और कभी कभी वो कॉल भी कर लेते हैं, कभी वॉइस नोट भी हमारे पास आता है। तो उनका लिखा हुआ ये कलाम है, उनका लिखा हुआ गज़ल है ये, जो जिसका सिंगर है खुर्शीद अली खान। ये हम सुनवाते हैं आपको, इसके बाद फिर ज़रा आगे बात करते हैं कि ये मैं क्यों सुनवा रहा हूँ आपको। ये है कहानी प्यार की, ये है कहानी प्यार की, ख़िज़ां की और बहार की, सुकून और करार की, दिलों के इज़्तिरार की। कि उन दिनों जवां थे हम, हसीन दास्तां थे हम, सफर में यूं रवां थे हम, खबर नहीं कहाँ थे हम। वफाओं का वो मान थी, बहुत ही खुश बयान थी, गुलों की तर्जुमान थी, वो मेरी हम जुबान थी। वफा के सिलसिले लिए वचन नए नए लिए, हथेली पर दिए लिए, चली थी वो मेरे लिए। वो बाइसे करार थी, महक रही थी जिंदगी, जब एक राह पर नहीं चले थे हम खुशी खुशी। हर एक सिमत नूर था, अंधेरा हमसे दूर था, वफाओं पर गुरूर था, यही तो बस कसूर था। फिर उसके बाद यूं हुआ, उन्हें भी चल गया
में गरीब था। खुशी के दिन गुजर गए, न जाने वो किधर गए। दिलों में गम उतर गए, जो ख्वाब थे बिखर गए। सो फिर रहा हूँ दर बदर, गली गली नगर नगर। कभी इधर कभी उधर, ज़माने भर से बेखबर। फिर एक दिन वही उधर, वही पुरानी रह गुजर। मुझे वो आई थी नजर, किसी की बन के हम सफर। बिछड़ के अब वो दूर है, वो गैर की जरूर है। थकन से चूर चूर है, मगर वो बेकसूर है। वो अब किसी के पास है, बहुत ही खुश लिबास है। न जाने क्यों उदास है, खुदा से इल्तिमास है। सफर में वो रवा रहे, ये हौसला जमा रहे। यूं सर पे साए रहे, नसीब मेहरबान रहे। वो खुश रहे जहाँ रहे, वो खुश रहे जहाँ रहे। वो खुश रहे जहाँ रहे। जी जनाब, वो खुश रहे जहाँ रहे, ये नसीब है कि वो जहाँ रहे। ये आवाज़ तो खुर्शीद अली खान साहब की थी, जो मैंने शामिल की, और ये कलाम रुखसार नाज़माबादी साहब का था, जो मैंने शामिल किया अभी प्रोग्राम में। और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा ये। और ये पहले भी मैं शामिल कर चुका हूँ। रुखसार साहब जब ऑनलाइन हमारे साथ थे, तो उन्होंने ये खुद दी और हमें कहा कि प्ले करते, मैंने उनसे मांगी थी। तो रुखसार नाज़माबादी जो है, एक आपको बहुत अच्छे शायर, कराची के शहर नाज़माबाद के रहायशी, जो कि बहरीन में मुकीम। मगर दुख की खबर, ये सैड गज़ल चलाने का मकसद मेरा ये था कि रुखसार नाज़माबादी साहब जो है वो अब हम में नहीं रहे। कुछ अरसे से वो बीमार थे, बहरीन में थे, घर से भी दूर थे, बहरीन में थे। और वहीं पर आपको पता है कि अक्सर मेरे प्रोग्राम सुनते थे, तो ऑनलाइन मुझसे बात होती रहती थी, और हम उनके मैसेजेस भी शामिल करते रहते थे प्रोग्राम में। उनका कलाम भी, फिर ये गज़ल भी, एक और भी गज़ल उन्होंने हमें दी, जो हमने प्रोग्राम में शामिल की, कलाम उनका। और इस तरह उनसे बातचीत, लाइव चिट चैट उनसे रहती थी, और वो प्रोग्राम में हमारे साथ में इंटरेक्शन उनका रहता था। तो कल मुझे ख़बर मिली, बिल्कुल मैसेज मिला कि जब मेरा मैसेज, मेरे आमतौर पे अपने तमाम मेरे जो अहबाब हैं, जो मेरे हल्का अहबाब में लोग हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे सीनियर्स हैं, और मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग्स हैं, उन सबको मैं, मेरे जो है वो मॉर्निंग का मैसेज मेरा जाता है, मॉर्निंग का मैसेज। जब मेरा मैसेज गया, तो मैसेज के बाद थोड़ी देर में बाद दोपहर को फिर मुझे एक रिटर्न मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि रुखसार साहब जो है वो अब हम में नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गए, और ऐसे से। तो बड़ा मुझे एकदम शौक लगा वो। तो क्योंकि उनसे मेरी बात भी अभी कुछ अलालत से पहले, रमज़ान से 2-3 महीने पहले उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो मैंने कहा था, कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं जल्द आऊँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आप आएँ, तो फिर ये कि आपको हम प्रोग्राम में बिठाएंगे और बैठेंगे, ज़रा लाइव बैठ के, ज़रा सामने बैठ के ज़रा चिट चैट होगी, ज़रा गपशप होगी, मज़ा आएगा। आप दूर से बैठ के हमें सुनते हैं, हम आपकी बातें आप लिख के भेजते हैं, हम उनको शामिल कर रहे होते हैं, आप हमें सुन रहे होते हैं, और सामने बैठेंगे, मज़ा आएगा। तो काफ़ी अच्छी मेरी बातचीत हुई उनसे। तो मगर बस वो बात है कि हर चीज़ का एक वक्त है। और कल जब मुझे ख़बर मिली कि रुखसार नाज़माबादी साहब जो है वो हमें नहीं रहे, तो बाकी मुझे बड़ा शौक़ लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने प्रोग्राम में जो है इब्तिदा जो है रुखसार साहब के कलाम से करूँगा। और रुखसार साहब
के बारे में हमारे दोस्त हैं जनाब शाह वलीउल्लाह साहब, आपने देखा कि अमूमन वो मुझे सुन रहे होते हैं और फिर वो अपना मैसेज भी हमें दे रहे होते हैं, साथ साथ में चल रहा होता है, सलाम तो चल रही थी। उन्होंने लिखा, जो उनका कुछ अल्फाज उनके लिखे उनके बारे में, कि उर्दू के मारूफ शायर रुखसार नाज़माबादी बहरीन में इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कराची के वाहिद शायर थे कि जो अपने नाम के साथ अपने रहायशी इलाके नाज़माबाद से ताल्लुक़ की वजह से नाज़माबादी लिखा करते थे। रुखसार नाज़माबादी बहरीन में तहज़ीब सकाफ़त की शमा जलाए हुए थे और वो उर्दू की आबियारी करने में मसरूफ़ अमल थे। सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और सल्तनत ओमान में मुकीम उर्दू के शोरा और के मुत्तहदा जो प्लेटफॉर्म गल्फ़ उर्दू कौंसल के जॉइंट सेक्रेटरी भी थे और उनका शुमार जो है बहरीन के हर दिल अजीज़ शोरा में होता था। यकीनन पाकिस्तान के कराची के बेशुमार जो है वो बहुत अच्छे उनके ताल्लुक़ था। उन्होंने साकिनाने कराची समेत कई आलमी मुशायरों में भी शिरकत की। और जनाब इसी साथ वो उनका कोई कलाम है कुछ जो मैं शामिल करना चाहूँगा, जो कलाम लिखा है साथ साथ इस लफ्ज़ों के साथ जो उन्होंने शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है कि बस लोग जो साहिब किरदार हुआ करते थे, लोग जो साहिब किरदार हुआ करते थे, बस वही काबिल दस्तार हुआ करते थे। लोग जो साहिब किरदार हुआ करते थे, बस वही काबिल दस्तार हुआ करते थे। था दौर जहालत लेकिन ये अलग बात, वो था दौर जहालत लेकिन ये अलग बात कि वो लोग अनपढ़ भी समझदार हुआ करते थे। बात तो बड़ी सच है। रियायत नहीं मिल पाती थी तब अदालत से, रियायत नहीं मिल पाती थी तब अदालत से, तब गुनाहगार हुआ करते थे। जी हाँ, तब गुनाहगार और गुनाहगार हुआ करते थे। किस तरह बोलूं झूठ उससे मैं, किस तरह बोलूं झूठ उससे मैं, वो मेरा एतबार करता है। मौत का डर ना खुदा कुछ भी नहीं, ज़िंदगी का मसला कुछ भी नहीं, अलग पानी और हवा कुछ भी नहीं, सिर्फ मिट्टी थी बिना कुछ बना कुछ भी नहीं। हम लोग हर मुसीबत गुजार हैं हम लोग, मौत आकर हमें चढ़ाती है, ज़िंदगी के शिकार हम लोग। सदियों पहले पड़े हुए थे जहाँ, बस उस जगह बरकरार हैं हम लोग। थोड़ा सा मुख्तसर सा कलाम जो शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर शामिल करूँ। और अल्लाह ताला से बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला रुखसार नाज़माबादी साहब को उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनको करबर सुकून अता फ़रमाए, तो उनके जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए अल्लाह ताला। आप सबसे भी मैं इल्तिजा करूँगा रुखसार नाज़माबादी साहब के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अक्सर आप सब जो है वो सुनते थे कि जब हम उनसे बात किया करते थे, उनके मैसेज का जवाब, उनकी गुफ्तगू, और अक्सर आपको देखे हमारे शौरा कराम के प्रोग्रामों में अक्सर उनके मैसेज जो वो हमारे साथ साथ हुआ करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी बस जो आखिरत है ये उसको आसान, अल्लाह ताला आसान फरमाए इस सफ़र आखिरत को। और ज़िंदगी बस इसी मैंने कहा कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है कि बस वो कहते हैं कि अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाऊँ ने हमारा दिल निकाला है। तो बस यही ज़िंदगी है कि अभी आए अभी बैठे, अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा पता ही चला और अचानक आँख बंद हो गई, चैप्टर क्लोज़, कहानी ख़त्म हो गई। उसी तरह रुखसार नाज़माबादी साहब भी हमसे जुदा हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें। और यूँ करते हैं कि हम उनका एक और जो है वो कलाम, वो भी मैं सोच रहा हूँ कि शामिल करते हैं रुखसार साहब का, और वो भी जनाब भी है, वो कौन सा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले वो भी आप सुन चुके होंगे पहले, मगर इस बार एक बार फिर मैं आपको वो सुनवाता हूँ। और
ये कलाम जो मैं शामिल कर रहा हूँ रुखसार साहब का, ये कलाम जो है ये इसके सिंगर हैं जावेद मेहदी, जो कि बहरीन में होती हैं और बहरीन की रिकॉर्डिंग है ये। अदब एहतराम करते हुए गुजर रहा, मोहब्बत को
रहा मोहब्बत को आम करते हुए लिहाज रखते। बगैर ज़ाद सफ़र हम पहुँच गए मंजिल। बगैर ज़ाद सफ़र हम पहुँच गए मंजिल। भटकते गिरते संभलते कयाम करते हुए लिहाज रखते। अदब एहतराम करते हुए गुज़र रहा मोहब्बत को आम करते हुए लिहाज रखते। जी जनाब, ये दूसरा कलाम भी जो है ये भी था रुखसार नाज़माबादी साहब का। तो बस अल्लाह से ये दुआ करते हैं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनका ये सफ़र आसान फरमाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा। शामिल करने लगा हूँ मैं एक बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है और ये आवाज़ है समझे हकीकत ख्वाब हो जाने के बाद। इश्क के समझे हकीकत ख्वाब हो जाने के बाद। जल गई शम्मा भी आखिरकार परवाने के बाद। इश्क की समझे हकीकत ख्वाब हो जाने के बाद। इश्क की समझे हकीकत ख्वाब हो जाने के बाद।
हकीकत खाक जाने के बाद इश्क की समझे हकीकत खाक जाने के बाद। तोड़ा न होता अपने हाथों से काश, आशिया तोड़ा न होता अपने हाथों से काश। हाथ मलते हैं वो अपने आज पछताने के बाद इश्क की समझे हकीकत खाक जाने के बाद इश्क की समझे हकीकत खाक जाने के बाद। जख्म दिल सीने को आए हैं नए अंदाज से। जख्म दिल सीने को आए हैं नए अंदाज से। मसीहा बन तीर बरसाने के बाद इश्क की समझे हकीकत खाक जाने के बाद इश्क की समझे हकीकत खाक जाने के बाद। जल गए शम्मा भी
हो जाने के बाद इश्क की समझी हकीकत खाक हो जाने के बाद। और कलाम कौन सा है कि काश मैं तेरे बुने गोश्त का बुंदा होता, काश मैं तेरे बुने गोश्त का में बुंदा होता और रात को बेखबरी में जो मचल जाता मैं, तो तेरे कान से चुपचाप निकल जाता मैं। सुबह को गिरते तेरी जुल्फ़ों से जब बासी फूल, सुबह को गिरते जब तेरी जुल्फ़ों से बासी फूल, मेरे खो जाने पे होता तेरा दिल कितना मलूल। तू मुझे ढूंढती किस शौक़ से घबराहट में, तू मुझे ढूंढती किस शौक़ से घबराहट में, अपने महके हुए बिस्तर की हर एक सलवट में, जो ही करती तेरी नर्म उंगलियां महसूस मुझे, मिलता इस गोश का फिर गोशाए मानूस मुझे। कान से तू मुझे हरगिज़ न उतारा करती, कान से तू मुझे हरगिज़ न उतारा करती, तू कभी मेरी जुदाई न गवारा करती। यूँ तेरी कुर्बत रंगी के नशे में मदहोश, यूँ तेरी कुर्बत रंगी के नशे में मदहोश, उम्र भर रहता मेरी जान मैं तेरा हल्का बागोश। काश काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता, काश मैं तेरे गोश में बुने गोश में बुंदा होता, तो तेरे कान से चुपचाप निकल जाता मैं। तू मुझे ढूंढती कि शौक से घबराहट में, अपने महके हुए बिस्तर के हर एक सलवट में, मिलता उस गोश का फिर गोश है मानूस मुझे। तू कभी मेरी जुदाई ना गवारा करती, जो तेरी कुर्बत रंगी के नशे में मदहोश, काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता, काश मैं तेरे बुने गोश में बुंदा होता। हवा
दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो। महसूस किया तुमको तो गीली हुई पलकें। महसूस किया तुमको तो गीली हुई पलकें। भीगे हुए मौसम की अदा तुम तो नहीं हो। भीगे हुए मौसम की अदा तुम तो नहीं हो। दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो। सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो। दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो। दरवाजे पे दस्तक की सदा तुम तो नहीं हो। सुन ली जो खुदा ने वो दुआ तुम तो नहीं हो। मैं इस वक्त शामिल कर रहा हूँ दाग देलवी साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम है, काबिल गौर है, ज़रा गौर कीजिएगा ज़रूर। एक सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। हम निकम्मे हुए ज़माने के, हम निकम्मे हुए ज़माने के, काम ऐसा सिखा दिया तूने। कुछ ताल्लुक़ आ रहा, कुछ ताल्लुक़ न रहा दुनिया से, शुगल ऐसा बता दिया तूने। और किस खुशी की खबर सुना के मुझे, किस खुशी की खबर सुना के मुझे गम का पुतला बना दिया तूने। क्या बताऊं कि क्या लिया मैंने, क्या बताऊं कि क्या लिया मैंने, क्या कहूं मैं कि क्या दिया तूने। बेतलब जो मिला मिला मुझको, बेतलब जो मिला मिला मुझको, बेगर्ज जो दिया दिया तूने। उम्र जावेद खिज़र को बख्शी, उम्र जावेद खिज़र को बख्शी, आबे जीवन हिला दिया तूने, आबे जीवन पिला दिया तूने। नारे नमरूद क्या किया गुलजार, नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा दिया तूने। और दस्ते मूसा में फैज़ बख्शिश है, दस्ते मूसा में फैज़ बख्शिश है। नूर लूह असा दिया तूने, नूर लूह असा दिया तूने। सुबह मौज नसीम गुलशन को, सुबह मौज नसीम गुलशन को, नफ्स जाँ फिजा दिया तूने। शब तीरा में शमे रोशनी को, शब तीरा में शमे रोशनी को, नूर खुर्शीद का दिया तूने। नगमा बुलबुल को रंग बू गुल को, नगमा बुलबुल को रंग और बू गुल को दिलकश व खुशनम बना दिया तूने। सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। हम निकम्मे थे ज़माने के, काम ऐसा सिखा दिया तूने। शमशेर अली की आवाज़ में।
तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां। मेरी तरफ ज़माने की, मेरी तरफ ज़माने की उठती हैं उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां। मेरी तरफ ज़माने की उठती हैं उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां, लिखती हैं उंगलियां, लिखती हैं उंगलियां। जब तेरी दबती है उंगलियां, जब नाम तेरा प्यार से लिखती है उंगलियां। मेरी तरफ ज़माने की, मेरी तरफ ज़माने
लिखती हैं उंगलियां, लिखती हैं उंगली। जी हाँ जनाब, जब नाम तेरा प्यार से लिखती हैं उंगलियां, मेरी तरफ ज़माने की उठती हैं उंगलियां। एक खूबसूरत से जो गज़ल के चंद अशार में शामिल करता हूँ मैं, और ये गज़ल है शब्बीर नाज़िश। जी हाँ, नौजवान नस्ल के बड़े बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारे शायर हैं, और मेरे प्रोग्राम में 2-3 बार आप पहले आ भी चुके हैं, काफ़ी अर्सा हो गया अब तो, और आ चुके हैं जनाब। और इनकी बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है जिसके चंद अशार में शामिल करता हूँ मैं। और कहते हैं जनाब के क्या कहते हैं जनाब कि याद आती है सरसरी उसकी, याद आती है सरसरी उसकी, फिर भी कायम है बरतरी उसकी। याद आती है सरसरी उसकी, फिर भी कायम है बरतरी उसकी। एक तो खुद वो खूबसूरत है, ओए होए, एक तो खुद वो खूबसूरत है और फिर उस पे शायरी उसकी। क्या बात है जी। एक तो खुद वो खूबसूरत है और फिर उस पे शायरी उसकी। शेर के शीन से नहीं वाकिफ़, शेर के शीन से नहीं वाकिफ़, और करते हैं हम सरी उसकी। शेर के शीन से नहीं वाकिफ़ और करते हैं हम सरी उसकी। वो कभी वक्त पर नहीं आया, वो कभी वक्त पर नहीं आया, फिर भी पूरी है हाज़िरी उसकी। वो कभी वक्त पर नहीं आया, फिर भी पूरी है हाज़िरी उसकी। उसका कहना था मुझसे मत मिलना, उसका कहना था मुझसे मत मिलना, और ये ख्वाहिश थी आखिरी उसकी, और ये ख्वाहिश थी आखिरी उसकी। उसको दुश्मन की क्या ज़रूरत है, उसको दुश्मन की क्या ज़रूरत है, दोस्त हो जिसकी खुद सरी उसकी। उसको दुश्मन की क्या ज़रूरत है, दोस्त हो जिसकी खुद सरी उसकी। और क्या चाहिए उसे नाजिश, और क्या चाहिए उसे नाजिश, जिसको मिल जाए दिल बरी उसकी। और क्या चाहिए उसे नाजिश, जिसको मिल जाए दिल बरी उसकी। याद आती है सरसरी उसकी, फिर भी कायम है बरतरी उसकी। एक तो खुद वो खूबसूरत है और फिर उस पर शायरी उसकी। और क्या चाहिए उसे नाजिश, जिसको मिल जाए दिल बरी उसकी। ये खूबसूरत सा कलाम, ये खूबसूरत सी गज़ल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, बहुत अच्छे नौजवान नस्ल के शायर शब्बीर नाज़िश। हो सकता है आपने किसी मुशायरे में कई जगह आपने सुना उनको। तो जनाब शब्बीर नाज़िश, बहुत खूबसूरत कलाम आपका। हाँ, बहुत सारी दुआएं शब्बीर नाज़िश आपके लिए। इस बेकली का हाल लिखूं मैं कि ना लिखूं। इस बेकली का हाल लिखूं मैं कि ना लिखूं। क्या दिल को मैं मनाया, क्या दिल को दिल से
होठों पे वो सवाल लिखूं मैं कि ना लिखूं, क्या दिल को है मलाल, क्या दिल को है मलाल, लिखूं मैं कि ना लिखूं, इस बेकली का हाल लिखूं मैं कि ना लिखूं। फरेब हमें देख दर्द कैसा दिया फरेब हमें देख दर्द, कैसा दिया फरेब हमें देख दर्द, जीना है क्यों मुहाल, लिखूं मैं कि ना लिखूं, क्या दिल को है मलाल, क्या दिल को है मलाल, लिखूं मैं कि ना लिखूं, इस बेकली का हाल लिखूं मैं कि ना लिखूं।
ख्याल को है मना लिखूं मैं के ना लिखूं किस बेकली का हाल लिखूं मैं के ना लिखूं। ज़िंदगी कैसे, कब, कहाँ और कब ये कहते हैं चैप्टर क्लोज हो जाए, ये किताब बंद हो जाए, ये सबक ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं कहाँ क्या हो। तो इसलिए बस एक दूसरे को माफ़ करते चलें, एक दूसरे से माफ़ी मांग के चलें ज़िंदगी, ताकि ज़िंदगी का सफ़र आसान गुज़रे और आखिरत का सफ़र भी आसान हो जाए उसके साथ साथ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे ज़िंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान।